ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने हैं तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा 3 बाप का राज कहानी मिसल बताओ, जिसका अर्थ ये है कि हमें सतयुग में कितने पिता थे, फिर त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, संगम पे, ये स्टोरी हमको सुनानी है। सतयुग में एक ही पिता होता है, त्रेता में भी एक ही होता है, द्वापर में हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं। तो शरीर का पिता भी होता है तो परमात्मा को, आत्मा के पिता को भी याद करते हैं। जब संगम आता है तो हम 3 पिता, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और उसके साथ साथ अपने लौकिक पिता, हम तीनों को याद करते हैं। ये है। प्रश्न है, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्य से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता है मैं तो बिंदी हूँ। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं, इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है, बाबा बिंदी है तो बिंदी को तो लोग जानते मानते ही नहीं है ना। ये तो ज्ञान में आने के बाद उनको पता लगता है, वो तो बड़ा स्वरूप मानते हैं। बाबा का बड़ा स्वरूप तो है नहीं, इसलिए हमारी याद भी उनको नहीं पहुंचती है। गीत है ओम नमो शिवाय। निराकार भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं, इसलिए निराकार शिव भगवानुवाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानुवाच किसके प्रति? निराकार बच्चों, रूहों प्रति। रूहानी भगवानुवाच व ईश्वर वाच ये अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवानुवाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, यह है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल न सके। बिंदी बनाकर भगवानुवाच लिखें तो कोई मानेगा ही नहीं। भगवान के यथार्थ नाम, रूप, देश, काल को कोई जानते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, अगर बाप को जान जाएं तो रचना को भी जान जाएं, परंतु न जानना ही उन्हों का ड्रामा में नूंधा हुआ है। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो ज़रूर दुख ख़त्म हो जाएगा। वो है सुख धाम, ये है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है, फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में ज़रूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था। बाबा ने कहा, इस समय तो अनेक धर्म है और दुख भी हैं। सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है। तप से राज, राज से नर्क, फिर उसके बाद तप। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। ये लोगों की मान्यता है। माया शब्द धन के लिए भी कहते हैं, प्रकृति के लिए भी कहते हैं, फिर वो उसके लिए भी कहते हैं, परमात्मा के कार्य के लिए भी कहते हैं, उनकी सारी माया है।
बाबा ने स्पष्ट किया है कि धन माया नहीं है, माया 5 विकार। बाबा ने कहा, यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। पवित्र तो ज़रूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ, आकर पावन बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। देखिए, पतित पावन जब कहते हैं, जब बाबा की महिमा गाते हैं, तो उसमें ये बात हमको स्पष्ट होनी चाहिए कि शिव बाबा कब आएगा। सतयुग में तो नहीं आएगा। क्यों आएगा? वहाँ तो कोई पतित है ही नहीं, तो अपना कार्य कैसे करेगा, उसका गायन कैसे होगा। शिव बाबा आते हैं संगम युग पर, जब एक ओर पतित होते हैं तो दूसरी ओर पावन होते हैं, पावन बनाते हैं बाबा। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी, वो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मूसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते हैं असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है। क्योंकि बाबा का कर्तव्य जो है वो यही है कि आसुरी दुनिया का संहार और दैवी दुनिया की स्थापना। तो जो आते हैं तो उसका प्रयोजन यही होता है। बाबा ने कहा कि जिनमें दैवी संस्कार नहीं है वो दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में, उनमें गुण है हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं। फिर बाबा ने कहा आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी, हिसाब समझाना पड़े। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं, बीके हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं, लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, तीसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा। ये जो वर्णों का बाबा ने बताया, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, हमारे ये भी बात समझने की है। कई बार हम समझते हैं कि एक ही युग में ये 5 हो गए, लेकिन बाबा ने बताया हर युग में एक वर्ण होता है, वो इकट्ठे नहीं होते हैं। जिस समय हम देवता हैं तो हम सब देवता ही हैं, वहाँ पे क्षत्रिय वैश्य कोई नहीं है। फिर बाबा ने जो 3 बाप की बात बताई वो भी समझने योग्य है। ये भी हमारे संगम युग पर ही 3 बाप होते हैं और किसी युग में नहीं होते हैं। बाबा ने कहा कि जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैपलिंग लगेगी। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझा है तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय दुख हुआ? देता है, तो दुख देता है, रुलाता है, इसलिए उसको जलाया जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आत्मा में ही 5 विकार हैं जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते हो अभी है दुख, फिर सुख में जाना है तो ज़रूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे ये भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते हैं वो आत्मा आती है, आत्मा बोलती है, हाँ इनका आना न्यारा है। ये है भगवान का रथ, भागीरथ कहते हैं। पानी की बात नहीं है, ये है सारी
ज्ञान की बात। फिर बाबा ने कहा कि तुम कहती हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो। समझो ये बाबा कहाँ जाता है तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। नीचे नहीं रहना है, बुद्धि ऊपर रहे। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते हैं मेरे रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर है, हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है, तो मुझे भी वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मूल बात है याद की यात्रा, मेहनत भी है। कल्प के बाद ये याद का धंधा मिलता है, परंतु है 5000 साल के बाद ये मुश्किल सब्जेक्ट है। अल्फ को याद करना, अल्फ को ही भूले हुए हो। भगवान को कोई जानते नहीं, गाया भी जाता है सदगुरु बिगर घोर अंधियारा, सोझरे में एक ही सदगुरु ले जाते हैं। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, एक पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने व यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ एक पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे पॉइंट लगा दो, तो नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेव कर लो। और स्लोगन है, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। भाग्यशाली है इसको सेवा का प्राप्त है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।